नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सियासी घमासान लगातार जारी है और एकनाथ शिंदे साथ ही उद्धव ठाकरे के बीच जो टकरार है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और इसी कड़ी में अब शिवसेना के सांसद संजय राउत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है और साथ ही उनसे ये मांग की है कि 12 जो बाकी सांसद हैं उन्हें दरअसल अयोग्य घोषित किया जाए। ये मांग शिवसेना के सांसद संजय राउत की ओर से की गई है। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे गुट के 12 बाकी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। दरअसल लोकसभा में शिवसेना के ये 12 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं और शिंदे के 12 सांसदों ने 5 बार की सदस्य भावना गवली को पार्टी का मुख्य व्हिप और साथ ही राहुल शेवाले को अपना नेता घोषित किया था। तो आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक का दौर शुरू हुआ वो अब इस तरह से अंजाम पर पहुंचा है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन ने सरकार बना ली है, तो वहीं उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि न सिर्फ महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है बल्कि विधायकों की बगावत के बाद अब सांसदों की बगावत भी हो चुकी है। 12 जो शिवसेना के सांसद हैं वो दरअसल एकनाथ शिंदे के साथ आ चुके हैं और यही वजह है कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करके 12 बाकी सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। ये 12 शिवसेना के वो सांसद हैं जिन्होंने हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी और ये मांग की थी कि दरअसल राहुल शेवाले को लोकसभा में जो है शिवसेना का नेता बनाया जाए, साथ ही भावना गवली को मुख्य चीफ व्हिप बनाया जाए। ये उनकी मांग थी और जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी माना। उनकी तरफ से ये कहा गया कि चूंकि शिवसेना में अब शिंदे गुट के पास बहुमत का आंकड़ा है, चूंकि उनके पास ज्यादा संख्या है, तो ऐसे में जो लोकसभा में शिवसेना का नेता चुना जाना है वो दरअसल शिंदे गुट से ही होना चाहिए। तो ये कहते हुए लोकसभा स्पीकर की ओर से ये फैसला लिया गया था, लेकिन शिवसेना के सांसद संजय राउत ने लोकसभा स्पीकर के इस फैसले पर सवाल उठाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि इससे पहले जो लोकसभा में शिवसेना के नेता थे विनायक राउत, उन्होंने भी लोकसभा स्पीकर के इस फैसले पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब दरअसल संजय राउत ने ये मुलाकात लोकसभा स्पीकर से की है। साथ ही राउत ने इस मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि मैंने लोकसभा में शिवसेना के 12 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। लोकसभा में शिवसेना के इन 12 सांसदों ने राहुल शेवाले को अपना नेता घोषित किया है और वहीं भावना गवली को पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया है। शेवाले ने इस बात पर जोर दिया है कि 12 सांसदों ने लोकसभा में अलग गुट नहीं बनाया है, बल्कि सिर्फ सदन में पार्टी के नेता के रूप में विनायक राउत को बदला है। लोकसभा अध्यक्ष ने शेवाले को लोकसभा में शिवसेना के नेता के रूप में मान्यता दी थी। तो ये पूरा मामला है जिसको लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दरअसल मुलाकात की है। लेकिन आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट आमने सामने हैं और जब राहुल शेवाले को लोकसभा में शिवसेना का नेता चुना गया तो उसके बाद राहुल शेवाले ने कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें से उन्होंने संजय राउत को लेकर एक बड़ा खुलासा ये किया था कि दरअसल जब महाराष्ट्र में ये सियासी उठापटक का दौर चल रहा था और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गिरने की कगार पर थी, उस वक्त उद्धव ठाकरे दरअसल ये कोशिश कर रहे थे कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ले, लेकिन वहीं संजय राउत कांग्रेस और एनसीपी के साथ मीटिंग कर रहे थे और वो चाहते थे कि सरकार इस तरह से गिर जाए। संजय राउत ने ये स्क्रिप्ट लिखी थी, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के इल्जाम जो हैं वो शिवसेना के सांसद संजय राउत पर राहुल शेवाले की ओर से लगाए गए थे। तो यही वजह है कि इस तरीके का टकरार अब लगातार
शिवसेना के सांसद संजय राउत और साथ ही राहुल शिवाले के बीच में देखने को मिल रहा है। और शायद यही वजह है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी संजय राउत ने मुलाकात की है और ये मांग की है कि 12 बाकी सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाए। यानी जो लोकसभा में शिवसेना के 12 सांसद हैं जो एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं, वो दरअसल अब अयोग्य घोषित उन्हें किया जाए। उन्होंने इस तरीके से लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करके लोकसभा में शिवसेना के नेता को बदलने में भूमिका निभाई और यही वजह है कि इस तरीके की बातें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि फिलहाल जो शिवसेना को लेकर लड़ाई है वो जारी है। पार्टी किसकी होगी इसको लेकर भी मामला सुप्रीम कोर्ट और साथ ही चुनाव आयोग में लंबित है और आने वाले वक्त में चुनाव आयोग में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। जवाब चुनाव आयोग की ओर से दोनों ही गुटों से मांगा गया है। जैसा कि दोनों गुट की ओर से ये दावा किया गया है कि शिवसेना उनकी है, तो ऐसे में चुनाव आयोग ने ये कहा है कि बहुमत साबित करें, यानी ये दिखाएं कि आखिर पार्टी पर उनका अधिकार क्यों है। तो ये स्थापित करने के लिए कुछ वक्त चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है और उसके बाद चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और उसके बाद तय होगा कि आखिर शिवसेना का जो चिन्ह है, जो चुनाव चिन्ह है धनुष बाण, वो किसका होगा। लेकिन अभी फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है, जहां उद्धव ठाकरे खेमे से लगातार शिंदे गुट पर हमला बोला जा रहा है, तो वहीं शिंदे गुट भी लगातार पलटवार कर रहा है। और सिर्फ शिवसेना के सांसद संजय राउत बल्कि इसके अलावा उद्धव ठाकरे और साथ ही जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, वो भी लगातार एकनाथ शिंदे गुट पर हमलावर है। कहीं ना कहीं खींच जो है वो निकलती दिखाई दे रही है, झटपटाहट दिखाई दे रही है सत्ता गंवाने की। और उसके बाद अब पार्टी भी जिस तरीके से पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है कि पार्टी भी उद्धव ठाकरे के हाथों से खिसक सकती है, तो उसको लेकर ही ये तमाम बौखलाहट फिलहाल देखने को मिल रही है। तो तमाम चीजें महाराष्ट्र में निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले मंगलवार को एक मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने पार्टी में पड़ी फूट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि शिवसेना में विभाजन की स्थिति बाकियों के चलते नहीं बल्कि बीजेपी की वजह से पैदा हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग चाहें जितने तीर लेकर भाग जाएं, ये याद रखना कि मेरे पास धनुष है। ये उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया। लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कई ऐसे बयान दिए जिसमें एकनाथ शिंदे गुट पर उन्होंने हमला बोला, जिसमें उन्हें गद्दार करार दिया गया, जिसमें उन्हें पीठ में खंजर खोपने वाला करार दिया गया। इतना ही नहीं, बाला साहिब ठाकरे को चुराने तक का आरोप, यानी मेरे पिता को चुरा रहे हैं, इस तरीके का आरोप जो है वो दरअसल उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट पर लगाया है। तो इस तरीके से ये सियासी जंग महाराष्ट्र में शिवसेना के भीतर छिड़ी हुई है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन भले ही आ चुका हो, लेकिन अभी भी शिवसेना की जंग खत्म नहीं हुई है। अभी भी शिवसेना किसकी है ये लड़ाई जारी है। और वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत भी लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह से वो दरअसल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाला साहिब ठाकरे की शिवसेना ही असली शिवसेना है और वो शिवसेना हम हैं। ये लगातार उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल इस तरीके की स्थितियां महाराष्ट्र में बनी हुई है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। फिलहाल जिस तरह से शिवसेना के 19 सांसदों में से ये 12 सांसद शिंदे गुट में समर्थन देने की बात कर चुके हैं, के बाद अब शिवसेना के सांसद संजय राउत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का रुख किया है और उनसे ये मांग की है कि इन 12 सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाए। तो अब देखना ये होगा कि लोकसभा के स्पीकर इस पूरे मामले पर या फिर संजय राउत की इस मांग पर क्या टिप्पणी करते हैं। आखिर क्या कुछ बयान उनका सामने आता है, क्या कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, आखिर क्या कुछ कहेंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।